राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं यहाँ बात आज करूँगा डिप्रेशन की। डिप्रेशन, अगर आपको डिप्रेशन है या अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। मैं देखो यहाँ पर कुछ ज्ञान देने नहीं आया हूँ आपको कि डिप्रेशन में आप ये कीजिए, डिप्रेशन से आप इस तरह से बाहर निकलिए। नहीं, वो सब मैं नहीं दूंगा। डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। उसको लोगों की बातें समझ में नहीं आएगी। अगर उसको चाहे कोई भी कुछ भी आके कह ले, वो उसको समझ में आने वाला नहीं है। अगर कोई भी उसको कुछ भी कह रहा है ना, तो वो या तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी सोच में व्यस्त है। पता है, डिप्रेशन वाले मरीज को सब लोग समझते हैं कि वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा करता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो फील कैसे करता है, उसके अंदर फीलिंग क्या होती है। मैं सोच के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं लक्षणों के ऊपर बात नहीं करूँगा, डिप्रेशन के क्या लक्षण है। मैं फीलिंग के ऊपर बात करूँगा, जो मन के अंदर पैदा होती हैं, जो मन के अंदर चलती हैं। और वो उस फीलिंग को वो ही समझ सकता है जो इस चीज़ को फेस कर रहा हो, जो उस चीज़ से गुजर रहा है, जो उस चीज़ से निकल रहा है। शरीर में ऐसा लगता है जैसे कि हम दो हैं, एक नहीं लगता है जैसे शरीर हमारा बंधन है। शरीर ने हमें बांध कर रखा हुआ है, हम खुद से छूटने का प्रयास करते हैं। डिप्रेशन और मेडिटेशन दोनों एक जैसी ही अवस्थाएं हैं, बट डिप्रेशन बहुत लोअर लेवल की अवस्था है और मेडिटेशन बहुत हायर लेवल की अवस्था है। उन दोनों सिचुएशन में जाके आदमी अपने आप को स्प्लिट फील करता है, दो टुकड़ों में डिवाइड, दो टुकड़ों में विभक्त, कि वो टूट गया है दो हिस्सों में। उसकी चेतना कहीं और है, उसका मन कहीं और है, उसकी शरीर कहीं और है, और वो खुद को फील करता है जकड़ा हुआ। वो फील करता है कि वो वहाँ से निकल जाए। समझ रहे हो ना आप जो मैं आपसे कह रहा हूँ? वो फील करता है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं होता, समझने वाला नहीं होता। हाँ, उसकी वजह से कई लोगों को दुख पहुंचता है, उसकी वजह से कई लोग परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि उसकी वजह से कई लोग साथ साथ में डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन उसमें उसकी क्या मिस्टेक है? क्योंकि उसको तो खुद की बात समझ में नहीं आ रही ना, और फिर उससे एक्सपेक्टेशन ही की जाती है कि नहीं, ये समझदारी दिखाए, वो लोगों की बात को समझे। हर कोई आके उसको समझा के चला जाता है, उसके दोस्त, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, सब कोई आके समझा के चला जाता है उसको। लेकिन अगर वो किसी से कुछ कहता है ना कि ऐसी बात है, सब लोगों को उसकी बातें पागलपन लगती हैं कि क्या बेहुदा बातें कर रहा है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ना सब कुछ बताना बंद कर देता है हर किसी को, क्योंकि उसके पास में कोई समझने के लिए नहीं होता ना उसको कि वो कैसा फील कर रहा है। कि अगर उसके बस में होता तो ये कभी सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। वो सोचता है कि काश कि वो टाइम को पीछे कर सकता, काश ये सिचुएशन कहीं पैदा ही नहीं होती, लेकिन देर हो चुकी होती है बहुत। नहीं होता कुछ भी उसके बस में। उसको उस समय कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है, कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि उसको समझे, जो कि उसकी बातों को समझे, ना कि उसकी बातों को विरोध करे। और जब उसके पास में कोई भी ऐसी वजह नहीं मिलती, जब उसको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी उसको समझने वाला नहीं है, तो फिर वो 3 काम करता है। सबसे पहला काम कि वो सारी चीज़ें छोड़ देता है, फिर वो अकेलापन उसको रास आने लगता है, वो अकेलेपन को एंजॉय करने लगता है, छोड़ देता है सब कुछ, चला जाता है दूर सबसे। योगी बन सकता है, जैसे भगवान गौतम बुद्ध अर्थी को देख के डिप्रेशन में चले गए थे। हम सभी को उनकी कहानी पता है।
तो यहाँ तक वो स्टेज होती है, या फिर एक स्टेज होती है आत्महत्या वाली, कि वो इतना परेशान हो जाता है एक दिन कि वो सुसाइड कर लेता किसी को बिना बताए। और पता है जब वो सुसाइड करता है और जब वो डिप्रेशन में रहता है तो कोई जान नहीं पाता कि वो है, क्योंकि फिर वो, मैं कह रहा हूँ ना कि वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। एक टुकड़ा उसका हंसता रहता है, एक टुकड़ा अंदर रोता रहता है। अंदर रोना चल रहा है, बाहर हंसी चल रही है, और वो जो हंसी है वो दुनिया के लिए, समझ नहीं पाती दुनिया। आप देखना कभी जितने भी लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में आके, उनके लास्ट मोमेंट में अगर बात की जाए उनके रिलेटिव्स की, तो वो यही बोलेंगे कि हाँ वो बहुत खुश था उस दिन या उससे पहले, और शायद वो इसलिए खुश था कि अब उसको आज़ादी मिल जाएगी। वो शायद इसलिए खुश था, वो शायद इसलिए हंस रहा हो। तो वो सिचुएशन, या फिर वो फतह करने निकल जाता है पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देता है। जो उसके मन के अंदर चल रहा होता है वो पूरी दुनिया में फैला देता है। जैसे हिटलर, सुना है मैंने कि वो डिप्रेशन में था, जब उसकी, अगर हिटलर ना होता तो एक बहुत बड़ा पेंटर होता, क्योंकि ऐसे लोग यही करते हैं। अगर उनके मन की बात ना की जाए और वो सनकी हो तो फिर वो ऐसे करते हैं जैसे हिटलर ने किया, पूरी दुनिया को अपने कदमों में रखना। जरूरी नहीं है कि हिटलर की तरह, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन जाए, है ना। फिर वो अपने लिए करता है सारी चीज़ें, फिर दुनिया उसके लिए चाहे भाड़ में जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। तो यहाँ तो बहुत अच्छा बनता है फिर वो सन्यासी, या सुसाइड, या फिर बहुत बुरा। बात ये नहीं है कि जो लोग बुरे हैं वो सभी के सभी डिप्रेशन में। एक स्टेज के बाद जब आदमी के पास सब कुछ हो, खुश रहने की सारी वजह हो, उसको पता है कि खुश रहने के पास तो सारी वजह है, लेकिन वो नहीं रह सकता, क्योंकि जो उसके मन की बात तो वही जानता है ना। खैर छोड़िए, आप क्या समझेंगे इस बात को। जो डिप्रेशन में है वो समझ सकता है उस चीज़ को। कमेंट जरूर करना नीचे।